नमो नारायण। स्वागत है आपका एक बार फिर से द डिवाइन पंडित चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। इस महीने में कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की शुरुआत तो 17 मई 2026 से ही हो चुकी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस महीने में कौन सा कार्य करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में अधिक मास को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। साल 2026 में अधिक मास की शुरुआत 17 मई से हो चुकी है। वहीं इस मास का अंत 15 जून को होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस पूरे महीने में पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि अधिक मास में किए गए शुभ कार्यों को कई गुना फल प्राप्त होता है, इसीलिए इसे एक तरह से पूरे महीने चलने वाला आध्यात्मिक उत्साह भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम जानेंगे क्या होता है अधिक मास। हिंदू पंचांग चंद्रमा और सूर्य की गणना पर आधारित होता है। चंद्रवर्ष और सौरवर्ष के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इस महीने को मलमास भी कहा जाता था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे पुरुषोत्तम नाम देकर विशेष स्थान प्रदान किया। तभी से ये महीना अत्यंत शुभ माना जाने लगा। आइए हम जानते हैं अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। हर दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करना शुभ माना जाता है इस महीने। साथ ही सत्यनारायण व्रत कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत शुभ होता है। दूसरा काम, मंत्र जाप और पाठ करें। जी हाँ, इस महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना लाभकारी माना जाता है। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। तीसरा काम, दान पुण्य करें। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, पीले वस्तुएं और धन का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चौथा काम, सात्विक जीवन अपनाएं। जी हाँ, अधिक मास में सात्विक भोजन करें और क्रोध, झूठ, नकारात्मक सोच तथा विवाद से दूर रहने का प्रयास करें। पांचवा कार्य, व्रत और भजन कीर्तन करें। इस पूरे महीने में भजन कीर्तन, सत्संग और व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए हम सबको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मांगलिक कार्यों से बचें। अधिक मास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दूसरा काम, तामसिक भोजन ना करें। मांसाहार, शराब और नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ बताया गया है, इसीलिए हमें तामसिक भोजन से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा काम जो हमें नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान ना करें। जी हाँ, इस महीने में दूसरों का अपमान, कटु वचन और विवाद करने से बचना चाहिए। साथ ही किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। चौथा कार्य, गलत कार्यों से रहें दूर। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में छल कपट, झूठ और झूठे कार्यों से बचना चाहिए।